अगर आप भी बिहार बोर्ड से हैं और साल 2022 में आप बिहार बोर्ड की परीक्षा देने वाले हैं तो यह वीडियो पूर्णतः आपके लिए है। इस वीडियो में मैं इंग्लिश 100 नंबर के 2021 के ऑब्जेक्टिव्स करवाऊंगा जो कि प्रीवियस ईयर है। आपको बता दूं कि पुराना ईयर का जो क्वेश्चन पेपर होता है यानी कि प्रीवियस ईयर का, वो बहुत ही ज़्यादा वीवीआई होता है और अगर आप 5 साल का प्रीवियस ईयर बना के चल गए तो मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि ऑब्जेक्टिव में आपसे एक भी क्वेश्चन छूटेगा, बशर्ते आप ईमानदारी पूर्वक हर एक क्वेश्चन को बनाएं। तो चलिए अब वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। फुल मार्क्स इसका 100 रहता है, यानी कि इसमें कोई प्रैक्टिकल नहीं रहता और 3 घंटा 15 मिनट मिलेगा। और बता दूं आपको कि ये एक लंबा पेपर होता है, इसमें 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव और 50 नंबर का सब्जेक्टिव यानी कि 2 नंबर का क्वेश्चन और बड़ा बड़ा क्वेश्चन आता है। तो चलिए सेक्शन ए से हम लोग स्टार्ट करते हैं, वो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइप आंसर्स। क्योंकि पेन के कलर को हम लोग थोड़ा रेड कर लेते हैं, ठीक है। हाँ ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 to 100 हैव 4 ऑप्शंस आउट ऑफ विच ओनली 1 इज करेक्ट। You have to mark your selected option on the OMR sheet. You have to attempt only 50 questions. मतलब सिर्फ आपको 50 क्वेश्चन बनाने हैं। ये नहीं कि 60 को आप बना दिए। 60 को बनाइएगा तो पहला जो 50 होगा उसको कंसीडर किया जाता है, बाद बाकी 10 को कंसीडर नहीं किया जाएगा। ये नहीं कि आपका 10 में से 4 को सही रहा तो उसको कंसीडर, क्योंकि ये कंप्यूटर के द्वारा चेक होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर। सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। आपने अगर चीज सुना होगा तो अ पर्सन हु प्रेजेंट्स अ रेडियो स्लैश टेलीविजन प्रोग्राम। एक आदमी जो कि रेडियो या फिर एक टेलीविजन प्रोग्राम को क्या करता है? प्रेजेंट यानी कि मतलब उसको प्रकाशित करता है, चाहे उसको आके एंकरिंग करता है, उसको क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, आर्चर, एंकर। दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, एंकर। अ पर्सन हु प्रेजेंट्स रेडियो टेलीविजन प्रोग्राम इज कॉल्ड अ एंकर। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए ऑप्शन सेकंड को चलते हैं छात्रों। हिज ऑनेस्टी एंड फेथफुलनेस डैश अनक्वेश्चनेबल। चूज द करेक्ट ऑप्शन। दोस्तों इसमें आपको भरना है, तो क्या होगा? इज, हैज, आर, हैव। दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हिज ऑनेस्टी एंड फेथफुलनेस इज अनक्वेश्चनेबल। यहाँ पे आप आर नहीं लगाइएगा क्योंकि यहाँ पे इज लगेगा। हिज ऑनेस्टी एंड फेथफुलनेस इज अनक्वेश्चनेबल। चलिए दोस्तों 3 नंबर के हम लोग बढ़ते हैं। ही इज हैप्पी ऑफ बीइंग हियर। चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। फर्स्ट, सैड, जॉली, एक्साइटेड। ही इज हैप्पी ऑफ बीइंग हियर मतलब अब क्या है, ये जो वर्ड है इसका मुझे एंटोनिम देना है। आपने अगर पढ़ा होगा तो आपने ये क्वेश्चन इस टाइप के बनाए होंगे। ही इज सैड ऑफ बीइंग हियर। समझ गए दोस्तों? ही इज सैड ऑफ बीइंग हियर, तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? सैड हो जाएगा। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे आपको सबसे पहले हम कोई भी चीज़ का अपडेट देते हैं बिहार बोर्ड से रिलेटेड, और मेरा ये लक्ष्य है कि हर एक बच्चे तक फ्री एजुकेशन पहुँचे। तो इस काम को करने में मेरी सहायता करें, हमारी टीम की सहायता करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए 4 नंबर के बढ़ते हम लोग। राम सेड टू श्याम, वॉट आर यू रीडिंग? चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। यहाँ इनडायरेक्ट नरेशन पूछ रहा है। राम आस्क्ड श्याम व्हाट ही वाज रीडिंग। Ram told Shyam what he is reading. Ram is asking Shyam about his reading book. Ram said to Shyam as what he was reading. दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। राम आस्क श्याम व्हाट ही वॉज रीडिंग। यहाँ क्या बोल रहा है? राम श्याम को बोला व्हाट आर यू रीडिंग, तुम क्या पढ़ रहे हो? तो इसका है कि राम आस्क श्याम, राम ने श्याम से पूछा कि व्हाट ही वॉज रीडिंग, कि वो क्या पढ़ रहा है। देखिए, देख रहे हैं ना? तो ऑप्शन हो जाएगा ए। आपको ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए। आप अगर ऐसा मान लीजिए 20 को क्वेश्चन बनाते हैं तो आपको 25वां क्वेश्चन आपसे नहीं छूट के आएगा। चलिए 5 नंबर देखते हैं हम लोग। चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। एग्जीबिशन, 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 एग्जीबिशन। देखिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, वो है आपको सी, एग्जीबिशन। EXHIBITION। चलिए 6 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर। यू नीड टू बाई डैश डिक्शनरीज। चूज द करेक्ट ऑप्शन। यू नीड टू बाई डैश डिक्शनरी। चूज द करेक्ट ऑप्शन। दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा ए, यू नीड टू बाई अ डिक्शनरी। क्यों एन क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप जो जानते हैं वॉवल नहीं है, मतलब डिक्शनरी में डी जो है वॉवल नहीं है। द डिक्शनरी नहीं होगा और ना ही नो आर्टिकल, ऐसा कुछ नहीं होगा, होगा अ डिक्शनरी। चलिए 7 नंबर में बढ़ते हैं। चूज द करेक्ट। अच्छा देखिए आपको एक चीज बता देता हूँ, पर क्वेश्चन में आर्टिकल 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है ए, एन, द। ठीक है, चलिए। चूज द करेक्ट सेंटेंस।
शी विल रिटर्न टू इंडिया टुमारो, शी रिटर्न टू इंडिया टुमारो, शी हैज ऑलरेडी रिटर्न टू इंडिया टुमारो, शी हैज रिटर्न टू इंडिया टुमारो। दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, शी विल रिटर्न टू इंडिया टुमारो, शी विल रिटर्न टू इंडिया टुमारो, वो इंडिया कल आएगी। चलिए 8 नंबर के ऊपर बढ़ते हैं हम लोग। डैश इज बैड फॉर हेल्थ, चूज द करेक्ट ऑप्शन। स्मोक, टू स्मोक, स्मोक्ड, स्मोकिंग। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों डी, स्मोकिंग इज बैड फॉर हेल्थ। सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। फिल्म उल्म देखते होंगे आप लोग को तो ज़्यादा इसके मेरे बारे में पता होगा, क्योंकि बार बार वहाँ पर एडवर्टीजमेंट दिखाया जाता है। और अगर आप में से कोई छात्र इसके अभी आदी हैं तो प्लीज़ इसको छोड़िए जितना जल्दी हो सके, क्योंकि आपके स्वास्थ्य को खराब कर रहा है। चलिए 9 नंबर के बढ़ते हम लोग। होली इज डैश इंपॉर्टेंट फेस्टिवल, चूज द करेक्ट आर्टिकल। होली इज क्या होगा आप खुद बताइए मुझे, एन इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल। तो ऑप्शन हो जाएगा एन। क्यों हुआ? क्योंकि देखिए इसका पहला में क्या है, यहाँ पे आपको वॉवेल है आई। तो आप जानती हैं वॉवेल जो रहता है पहला लेटर, तो हम लोग उसमें एन लगाते हैं। आप समझ रहे हैं ना? वही अगर मान लीजिए कि चलिए 10 नंबर के बढ़ते हम लोग। वॉवेल्स देखिए आपको मोस्टली हम बता रहे हैं, आपको इसमें आर्टिकल लगाना है। तो आर्टिकल 3 प्रकार का मैंने बार बार बोला, ए एंड द, समझ गया? या फिर यहाँ पे नो आर्टिकल, तो नो आर्टिकल नहीं, ए एंड द। ए एंड द देखिए, होली इज द इम्पोर्टेंट फेस्टिवल, ये नहीं होगा। होली इज अ इम्पोर्टेंट फेस्टिवल नहीं होगा, एन होगा। क्यों? क्योंकि इंपॉर्टेंट में आई जो पहला लेटर है वो एक वॉवेल है, और वॉवेल के साथ हम लोग एन लगाते हैं। चलिए 10 नंबर के बढ़ते हम लोग। चूज द करेक्ट स्पेल्ट वर्ड। एक्चुअल, एक्चुअल, एक्चुअल क्या होगा इसमें? ऑप्शन होगा सी, एक्चुअल, ACTUAL। चलिए 11 नंबर के बढ़ते हम लोग। आई विल नेवर फॉरगेट दिस एक्सपीरियंस, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। दोस्तों यहाँ पे पैसिव वॉइस चुनना है, समझ गए? तो आई विल नेवर फॉरगेट दिस एक्सपीरियंस, मैं ये एक्सपीरियंस कभी नहीं भूलूंगा। दिस एक्सपीरियंस कांट बी फॉरगेटन बाय मी, द एक्सपीरियंस वुड नेवर बी फॉरगेटन बाय मी, दिस एक्सपीरियंस विल नेवर बी फॉरगॉटन बाय मी, दिस एक्सपीरियंस हैड नेवर बीन फॉरगेटन बाय मी। इसका दोस्तों सही ऑप्शन हो जाएगा सी, दिस एक्सपीरियंस विल नेवर बी फॉरगॉटन बाय मी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं हम लोग 12 नंबर की ओर। वन हु डाइज फॉर अ नोबल कॉज, वन हु डाइज फॉर अ नोबल कॉज। नोबल मतलब आपको राष्ट्र हो गया, ठीक है? देश के लिए मान लीजिए जो एक शहीद होता है तो उसको क्या बोला जाता है? मार्टियर, पेट्रियट, मर्सनरी, रॉबर। अब एक चीज बताइए, रॉबर का मतलब क्या होता है? चोर, डकैत, समझ गए ना? तो क्या जब ये मरता है तो ये राष्ट्र के लिए मर रहा है? नहीं। मर्सनरी ये भी नहीं होगा, पेट्रियट नहीं होगा, तो होगा मार्टियर। देखिए हम लोग गांधी जी के जिस दिन डेथ हुआ था उस दिन हम लोग एक मार्टियर्स डे मनाते हैं, आप उससे याद रख लीजिए। तो जो नोबेल कॉज के लिए मरेगा, समझ गए? नोबेल कहाँ से है? नोबेल आया है आपको नेशन से। तो जो अपने राष्ट्र के लिए मरेगा उसको तो हम लोग क्या बोलेंगे? मार्टियर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मार्टियर बोलेंगे। चलिए एम से आप महात्मा गांधी भी याद रख सकते हैं, समझ गए? बच्चे 13 नंबर के बढ़ते हम लोग। ही इज अटेंटिव डैश हिज ड्यूटी, चूज द करेक्ट प्रेपोजिशन। यहाँ पे प्रेपोजिशन डालना है। क्या डालना है? प्रेपोजिशन डालना है। तो ही इज अटेंटिव डैश हिज ड्यूटी, तो ऑप्शन हो जाएगा सी, ही इज अटेंटिव फॉर हिज ड्यूटी। यहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, अटेंटिव फॉर हिज ड्यूटी। चलिए 14 नंबर के बढ़ते हैं। व्हेन आई फिनिश्ड माई वर्क आई आस्क्ड डैश टीचर टू चेक इट। व्हेन आई फिनिश्ड माई वर्क आई आस्क्ड डैश टीचर टू चेक इट। आप ऐसे क्वेश्चंस में 2 बार 3 बार पढ़िए। चूज द बेस्ट ऑप्शन। आई आस्क्ड आई टीचर, देखिए नहीं होगा। आई आस्क्ड हर टीचर, नहीं। आई आस्क्ड माई टीचर, जी हाँ ये होगा। आई आस्क्ड देयर टीचर, नहीं। तो जब मैंने अपना काम फिनिश कर लिया तो मैंने अपने टीचर से बोला कि आप इन्हें चेक कर लें। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन हो जाएगा? सी, माई। चलिए 4 नंबर 15 नंबर के बढ़ते हम लोग। दोज हु आर प्रोबेबली द डैश फर्नीचर इन द शोरूम, दोज आर प्रोबेबली द डैश फर्नीचर इन द शोरूम। फैंसीएस्ट, फैंसीएस्ट, फैंसी, मोर फैंसीएस्ट, दोज आर प्रोबेबली द फैंसीएस्ट। तो फैंसीएस्ट का स्पेलिंग सबसे मतलब फैंसीएस्ट का स्पेलिंग होता है ये FANCIEST। दोस्तों स्पेलिंग भी मायने रखता है, अगर आप स्पेलिंग में मिस्टेक कीजिएगा तो वो आंसर आपको गलत हो जाएगा। तो हमें स्पेलिंग में मिस्टेक नहीं करना है, हमें जो भी बनाना है अप्रोप्रिएटली सही ढंग का चीज़ बनाना है। चलिए 16 नंबर की बढ़ते हम लोग।
दे मेड हर डैश अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन। दे मेड हर डैश अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट, साइन, टू साइन, साइनिंग, साइन। दे मेड हर टू साइन अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट, दे मेड हर टू साइन अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है दोस्तों, 16 का हो जाएगा बी। चलिए दोस्तों 17 नंबर की ओर बढ़ते हैं। कैचिंग द अर्लियर ट्रेन विल गिव अस डैश टू डू सम शॉपिंग। कैचिंग द ट्रेन अर्लियर विल गिव अस द डैश टू डू सम शॉपिंग। मतलब अगर हम ट्रेन पहले पकड़ते हैं तो हमें किसकी थोड़ा छूट मिल जाएगी, छूट मिल जाएगी मतलब टाइम का बचत होगा, तो ऑब्वियस सी बात है। गिव अस द चांस, क्या होगा, चांस, लक नहीं होगा, पॉसिबिलिटी नहीं होगा, ओकेजन नहीं होगा। विल गिव अस द चांस टू डू सम शॉपिंग। कैचिंग अस द ट्रेन विल गिव सम चांस टू डू सम शॉपिंग। देखिए ऐसे क्वेश्चंस मैंने आपको बोले ना, जितना प्रीवियस ईयर है बना लीजिए। इंग्लिश में अगर आपको अभी भी डर लग रहा है, प्रीवियस ईयर पूरा बना लीजिए, समझ गए, मॉडल पेपर बना लीजिए। आपका इंग्लिश का मैं मतलब बोल रहा हूँ, रिस्क लेता हूँ कि आपका एक भी क्वेश्चन मुझको नहीं लगता कि छोड़ के आइएगा आप, क्योंकि 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा और 100 में से आपको बनाना है कितना, 50। लेकिन हाँ, जिसमें आप कॉन्फिडेंट रहें उसी को बनाएं। तो ऑब्जेक्टिव कम से कम कोशिश करें, टारगेट करें कि चलो ऑब्जेक्टिव हम 50 में नहीं, कुछ तो कम से कम 40 प्लस बना के आएंगे तो हमको अच्छा नंबर आएगा, क्योंकि चांस रहता है गलत होने का ऑब्जेक्टिव में। लेकिन हाँ, अगर आप रेगुलर वीडियोस देखिएगा, रेगुलर चैनल पे आके स्टडी कीजिएगा, तो आपको एक भी ऑब्जेक्टिव छूटने का मुझे नहीं लगता कोई रिस्क। 18 नंबर के बढ़ते हम लोग। रेशमा बॉट व्हाट शी वांटेड डैश, चूज द करेक्ट क्वेश्चन टैग। ठीक है दोस्तों, वॉन्ट शी, कांट शी, कैन शी, डिडंट शी। रेशमा बॉट व्हाट शी वांटेड। रेशमा जो खरीद के लाई जो उसको जरूरत था, तो हम लोग क्या बोलते हैं, तुम ये काम किए थे तुम, ऐसे अगर क्वेश्चन पूछते हैं तो डिडंट शी, क्या होगा यहाँ पे, डिडंट शी। क्या वो नहीं लाई थी, रेशमा वो चीज़ लाई जो उसको की जरूरत थी, तो क्या वो नहीं लाई थी, डिडंट शी। समझ गए। चलिए 19 नंबर के बढ़ते हम लोग। द सिनोनिम ऑफ शो इज, चूज द करेक्ट ऑप्शन। शो का जो है, देखिए एक चीज बताता हूँ आपको, एंटोनिम सिनोनिम भी आप याद कर लीजिए। एंटोनिम बिहार बोर्ड का दिया हुआ होगा और सिनोनिम आप याद कर लीजिए। दोनों में से आप देखिएगा कि आपको अच्छे खासे क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं। 5 नंबर तो मुझको लगता है कि सिर्फ एंटोनिम सिनोनिम से रहता है। मतलब आप सोच के देखिए, एंटोनिम सिनोनिम्स कर लिए, आसान आसान टॉपिक चुनिए, आर्टिकल कर लीजिए, ये आप कर सकते हैं। समझ गए। हाँ, स्पेलिंग मिस्टेक में आपको थोड़ा दिक्कत हो सकता है तो आर्टिकल कर लिए, आर्टिकल से भी आपको 4 नंबर का पूछ ही देता है, तो 9-10 नंबर तो ऐसे ही हो गया। और बाल बाकी के लिए आप ऑब्जेक्टिव का सीरीज देखिए, आपको 100% आएगा। चलिए, सिनोनिम ऑफ शो इज, चूज द करेक्ट ऑप्शन। एब्रप्ट, फॉरबिड, साइलेंट, एग्जिबिट। उसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, वो है डी, एग्जिबिट। द सिनोनिम ऑफ शो, शो मतलब क्या, दिखाना, तो दिखाना तो एग्जिबिट करना, एग्जीबिशन। एग्जीबिशन में क्या होता है, हम लोग साइंस के एक्सपेरिमेंट, EXIBITI1, एग्जीबिशन में क्या होता है, हम लोग साइंस के एक्सपेरिमेंट दिखाते हैं। समझ गए, एग्जीबिशन, साइंस एग्जीबिशन, ऐसे करके आप दिमाग में रख सकते हैं। चलिए 20 नंबर के बढ़ते हम लोग। बाय हुम वॉज द बर्ड किल्ड, चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस। यहाँ पे क्या हमको करना है, एक्टिव वॉइस चुनना है। तो क्या है, हु किल्ड द बर्ड, हु हैज किल्ड द बर्ड, हु किल्ड द बर्ड, बाय, बर्ड किलिंग बाय हुम। इसका दोस्तों, इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी, हु किल्ड द बर्ड। क्या हो जाएगा सही ऑप्शन, सी, हु किल्ड द बर्ड। चलिए 21 नंबर की हम लोग बढ़ते हैं। द एंटोनिम ऑफ नेचुरल इज, नेचुरल का एंटोनिम क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। गोल्डन, ब्यूटिफुल, ब्राइट, आर्टिफिशियल। तो नेचुरल का जो करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों वो है आपको डी, आर्टिफिशियल। एंटोनिम, एंटोनिम, तो नेचुरल का क्या एंटोनिम होगा, आर्टिफिशियल। नेचुरल का मतलब क्या होता है, प्राकृतिक, और आर्टिफिशियल का मतलब क्या, मतलब जो इंसान के द्वारा बनाया गया। समझ गया, आर्टिफिशियल नहीं बोलते हैं कि ये आर्टिफिशियल चीज़ है, बस ऐसे ही समझ सकते हैं। 22 नंबर के बढ़ते हम लोग। आवर पाथ इज बीसेट डैश डिफिकल्टीज, चूज द करेक्ट प्रेपोजिशन। देखिए फिर यहाँ प्रेपोजिशन, तो आपको एक और चीज़ आप यहाँ दिमाग लग लीजिए, आप प्रेपोजिशन, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि मैं सीरीज में सेपरेट सीरीज लेके आऊँगा प्रीपोजिशन की, आर्टिकल की। वहाँ पे आप लोग अगर वो सब क्वेश्चन बना लीजिएगा, आपसे नहीं छूटेगा, इसका मैं आपको गारंटी देता हूँ। चलिए, आवर पाथ इज बीसेट डैश डिफिकल्टीज, टू, फ्रॉम, विथ, इन। तो आवर पाथ
इज बीसेट विथ डिफिकल्टीज। समझ गया। 23 नंबर क्यों पढ़ते हैं, आई डैश यू टू रीड द बुक केयरफुली, चूज द करेक्ट ऑप्शन। समझ गया। आई डैश यू टू रीड द बुक केयरफुली, एडवाइस, टेल, एडवाइस, हैज एडवाइस। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ए, एडवाइस। आई एडवाइस यू टू रीड द बुक केयरफुली। चलिए 24 नंबर में बढ़ते हैं हम लोग। डैश आई कुड सिंग, आई वुड हैव संग, चूज द करेक्ट ऑप्शन। इफ, अनटिल, बिकॉज, टिल। इफ होगा ये। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा इफ। अगर मैं गाना गा सकता तो मैं अभी तक गा चुका होता। ठीक है। 25 नंबर में बढ़ते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन, विच कम्स फर्स्ट, चिकन और एग, विच केम फर्स्ट, चिकन और एन एग, विच केम फर्स्ट, द चिकन और द एग, विच केम फर्स्ट, चिकन और द। दोस्तों ये वीवीए क्वेश्चन है, बराबर पूछा जाता है ये। चलिए पहले कौन आया, मुर्गी या अंडा। तो इसका जो सही आपको जो सेंटेंस है वो है आपको बी, विच केम फर्स्ट, एग और एन चिकन। तो 26 नंबर पे बढ़ते हैं हम लोग। द फ्लैट हैड कॉट फायर। उससे पहले आपको बताना चाहूँगा कि अभी भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आप लोगों को आने वाले वीडियो सबसे पहले आपको मिले। और मेरी आपसे ये विनती है कि आप प्लीज़ हमारे चैनल पर आके वीडियोस आप रेगुलर वे में देखें, जिससे कि हम आपको पूरा ऑब्जेक्टिव आपका जो है सो सही करवा पाएँ हम, क्योंकि हमारा लक्ष्य है कि इस बार एक भी बच्चा बिहार बोर्ड में ऐसा ना हो, एक भी बच्चा बिहार बोर्ड में ऐसा ना हो जो हमारे चैनल को देखता हुआ हो और जिसको कि कंपार्टमेंटल देने की आवश्यकता पड़े। तो प्लीज़ इस मुहिम में मेरा साथ दें और जितना अधिक से अधिक मात्रा में हो सके आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को आके देखें, रेगुलर वीडियोस देखिए, जितना भी हम देते हैं आप, जितना भी हम करा पा रहे हैं, क्योंकि हम भी एक मान लीजिए कभी काम कर रहे हैं और उसके काम करने के अलावा मैं अपना सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता हूँ, उसके अलावा मैं अपना टाइम बचा के आप लोगों के लिए वीडियो लेके आता हूँ। तो आप जितना अधिक से अधिक मात्रा में हो सके इसको शेयर करवाइए, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले, तभी मैं आप लोगों के लिए आगे इस तरीक़े का मैं चीज़ें लेके हाजिर हो पाऊँगा। चलिए तो 26 नंबर के पहले हम जल्द से बढ़ते हैं। द फ्लैट कॉट फायर, ऑल द थिंग्स वर बर्न्ट। फ्लैट मतलब फ्लैट में आग लगी, समझ गए। मकान में जो फ्लैट होता है उसकी बात यहाँ पे हो रही है, यहाँ फ्लैट डिस्काउंट की बात नहीं है। तो फ्लैट में जो आग लगी, ऑल द थिंग्स वर बर्न, तो सभी चीज़ जल गया। चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन, यहाँ पे आपको करेक्ट कॉम्बिनेशन चूज करना। द फ्लैट कॉट फायर एंड ऑल द थिंग्स वाज बर्न, द फ्लैट हैविंग कॉट फायर, ऑल द थिंग्स वर बर्न, ऑल द थिंग्स वाज बर्न व्हेन द फ्लैट कॉट फायर, ऑल द थिंग्स वाज बर्न द फ्लैट कॉट फायर। दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, ऑल द थिंग्स वाज बर्न्ट व्हेन द फ्लैट कॉट फायर, मतलब सभी चीज़ें जल चुकी थी जब क्या हुआ, फ्लैट में जब आग लगा। तो दोस्तों 26 का हो जाएगा सी। दोस्तों चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव्स हो चुका है और टाइम भी बहुत ज़्यादा मैंने आप लोगों को खींचा। मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोग ऑब्जेक्टिव्स के पीछे में, रोज़ तैयारी के पीछे में 15 से 20 मिनट से ज़्यादा एक स्टूडेंट के पीछे में लगाएं। और मैं ऐसे आपके लिए अनलिमिटेड वीडियोज़ लेके आता रहता हूँ। तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आता है तो एटलीस्ट आप अगर आप फास्ट भी करके देखें तो प्लीज़ देखें, लेकिन ऑब्जेक्टिव्स जरूर देखें, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स एक भी नहीं छूटना चाहिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।